हेलो एवरीवन। मैं हूं मिस्टर बैंकर। आज हम बात करेंगे एक पावरफुल आईसीटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसे रिक्लेम ब्लॉक कहते हैं। ये आईसीटी स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट सीरीज़ की फिफ्थ वीडियो है। अगर इससे पहले वाली फोर्थ वीडियोस आपने नहीं देखी तो वो ज़रूर जाकर देखें, क्योंकि ये सब कॉन्सेप्ट आपस में इंटरलिंक्ड हैं और उनको सीखने से आपकी ट्रेडिंग एक्यूरेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। जी, तो आज का हमारा टॉपिक है रिक्लेम ब्लॉक। मैंने रिक्लेम ब्लॉक को 3 ईज़ी स्टेप्स के अंदर डिवाइड किया है। अगर आप इन 3 स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप चार्ट के ऊपर अगर फाइंड कर लेंगे तो आप एक बहुत ही वैलिड रिक्लेम ब्लॉक को आइडेंटिफाई कर पाएंगे और उसके ऊपर बहुत अच्छी ट्रेड ले पाएंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि रिक्लेम ब्लॉक होता क्या है। रिक्लेम ब्लॉक वो जोन होता है जहां पर प्राइस पिछले ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकर ब्लॉक को तोड़ देता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसी जोन को रिक्लेम करके डायरेक्शन वापस ले लेता है। तो उस एरिया को हम रिक्लेम ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, इसमें जो सबसे पहला हमारा स्टेप है वो हमने कैसे आइडेंटिफाई करना है कि सबसे पहले आप एक मार्केट की किसी जोन को ब्रेक करें प्राइस, खा वो ऑर्डर ब्लॉक हो या ब्रेकर ब्लॉक हो। ठीक है, उसमें आप ये देख सकती हैं कि प्राइस ने क्या किया कि प्राइस ने जब ये अपना हायर हाई लगाया तो उसके बाद उसने अपने प्रीवियस डिमांड एरिया को, जो कि उसका ऑर्डर ब्लॉक था, उसको ब्रेक कर दिया। ठीक है, ये नीचे इसने इसको क्लोज कर दिया। सेकंड, जो हमने इसमें देखा कि वो अपने ब्रेकर ब्लॉक को भी फेल करे। तो आपने और हमने पिछले अपने लेक्चर्स में ये पढ़ा है कि जब मार्केट अपना जो है वो प्रीवियस स्ट्रक्चर की लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद अपने डिमांड जोन को फिल करती है तो उसका जो ऑपोजिट कैंडल होता है वो उसका ब्रेकर ब्लॉक होता है। तो इस सिनेरियो में आप देख रहे हैं कि मार्केट ने जो प्राइस है उसने अपने ब्रेकर ब्लॉक को भी फेल कर दिया है। ठीक है, और वो उससे ऊपर जाकर अपनी वो जो जोन है उसको क्लेम कर रही है। जोन कौन सी है? ये इस हाई से लेकर इस लो तक ये इसकी जोन है। ठीक है, तो इसमें वो जोन जहां पर ऑर्डर ब्लॉक भी फेल हो जाए, ब्रेकर ब्लॉक भी फेल हो जाए, बट प्राइस उस जोन के अंदर एक खास एरिया से रिजेक्ट होकर दोबारा अपनी उसी डायरेक्शन में जाए जिस डायरेक्शन में वो पहले जा रही थी, तो उस एरिया को, उस जोन को रिक्लेम ब्लॉक कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि वो उस जोन को ब्रेक करे। सेकंड, जब उस जोन को ब्रेक करके नीचे क्लोज करे तो वापस दोबारा उस जोन में जाए। जैसे हम देख रहे हैं उसने इसको ब्रेक किया और यहां से वो दोबारा जो है उस जोन में गई। फिर जो लास्ट कैंडल बॉडी है उसको मार्क करें, वही आपका रिक्लेम ब्लॉक है। यानी कि जब उसने इसको क्लेम करने के बाद जब इस स्ट्रक्चर पे प्रीवियस जो उसका हाई हाई था, लास्ट हाई से पहले उसके जो लास्ट कैंडल थी वो उसका रिक्लेम ब्लॉक कहलाएगी। ठीक है, लेकिन इसमें आपने एक चीज याद रखनी है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका ये जो एरिया है रिक्लेम ब्लॉक, ये आपके प्रीमियम या डिस्काउंट एरिया में होना चाहिए। यानी कि आपके फिबोनाची लेवल के 50% से या नीचे हो या ऊपर हो। यानी कि हम वो रेंज मार्क करेंगे कहाँ से? इस हाई से लेकर इस लो के दरमियान। ठीक है, यहाँ पर हम उस फिबोनाची लेवल लगाएंगे। अगर ये एरिया जो कि रिक्लेम ब्लॉक है हमारा, ये उसकी प्रीमियम एरिया में आ गया है, अगर बेरिस रिक्लेम ब्लॉक हम देख रहे हैं, अगर उसके प्रीमियम एरिया के अंदर है तो हम इसको रिक्लेम ब्लॉक मानेंगे और ये हमारा वैलिड रिक्लेम ब्लॉक है। अगर ये 50% एरिया से नीचे है तो हम इसको रिक्लेम ब्लॉक नहीं मानेंगे, इसके फेल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे। ओके, इसी तरीके से जब हम बुलिश रिक्लेम ब्लॉक देखेंगे तो सेम इसी तरीके से होगा कि जब प्राइस जो है वो अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करेगी, यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक बना था, नीचे आएगी अपने इस लास्ट कैंडल, ये जो कैंडल बनी हुई है, यहाँ से जब वो बाय होगी तो ये अपना रिक्लेम ब्लॉक से बाय हो रही है। इसी तरीके से जब हमने इसके ऊपर फिबोनाची लेवल लगाना है तो हम क्या करेंगे? हम इस लेवल से इस लेवल तक फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे। अगर ये हमारा 50% लेवल से नीचे लेवल बनता है तो ये हमारा वैलिड रिक्लेम ब्लॉक है। ठीक है, तो ये सिंपल 3 स्टेप्स हैं। ठीक है, और फोर्थ उसकी कंफर्मेशन है कि अगर वो 50% लेवल से नीचे या अबव है तो वो हमारे प्रीमियम और डिस्काउंट एरिया के अंदर है। तो चलिए हम इसको चल के चार्ट के ऊपर ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि आया ये हम इसको किस तरीके से इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जी, तो हम आ गए हैं अपने चार्ट के ऊपर। हमने इसको यहाँ पे ये देखें कि मैंने इसमें इसको स्ट्रक्चर्स बनाए हुए हैं। इसमें आप ये देखें कि प्राइस क्या कर रही है? प्राइस अपना हायर हाई लगाते हुए टॉप पर जा रही है। ओके, यहाँ पे अपने टॉप पर जा रही है हाई हाई। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि जब वो प्राइस अपना लो लगाने के बाद नेक्स्ट हाई लगाती है तो वो मजीद उससे आगे अपना हायर हाई नहीं लगा पाती। ठीक है, प्राइस के अंदर रिवर्सल आता है, प्राइस अपना प्रीवियस लो ब्रेक कर देता है। तो जिस वक्त अपना वो प्रीवियस लो ब्रेक कर देगा तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास चेंज ऑफ करेक्टर हो जाएगा। ठीक है, हमारे पास ये एक साइन आ गया कि प्राइस जो है वो रिवर्स जाने वाली है। तो ये हमारे पास एक चेंज ऑफ करेक्टर आ चुका है। ठीक है, हम इसको चेंज ऑफ करेक्टर मार्क कर लेंगे यहाँ पर।
ओके, नेक्स्ट इसके अंदर हमें क्या कंफर्मेशन चाहिए कि प्राइस ने जब इसको ब्रेक किया, यानी अपने ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया, तो प्राइस अपने बेरिश ब्लॉक को भी फेल करे, यानी कि ये जो उसकी ऑपोजिट कैंडल यहाँ बनती थी वो उसको भी फेल करके ऊपर जाए। तो जब ये ऊपर गई तो हमने क्या देखना है कि जिस हायर हाई ने ये हायर लो लगाया था, जिस हायर हाई ने ये लो लगाया था, उसकी जो लास्ट कैंडल है, उसकी जो लास्ट कैंडल है वो हमारा रिक्लेम ब्लॉक है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको मार्क कर लेते हैं। इसके अंदर हमने ये देखा है कि हम इसको मार्क कर लेते हैं, ये हमारा रिक्लेम ब्लॉक है। ओके, कंफर्मेशन कैसे होगी कि रिक्लेम ब्लॉक है? हम इसके अंदर अपना फिबोनाची लेवल ड्रॉ करेंगे। ये हमने फिबोनाची लेवल ड्रॉ किया, ये 50% से अबव लेवल यानी कि हमारे प्रीमियम एरिया के अंदर है, तो इसका मतलब है कि ये हमारा वैलिड जो है वो रिक्लेम ब्लॉक है। तो इसमें हमें अब क्या करने की ज़रूरत है, अब हमें इसमें एंट्री लेने की ज़रूरत है। ठीक है, हम इसमें एंट्री कैसे ले रहे होंगे, हम अपनी ये जो कैंडल है, रिक्लेम ब्लॉक जोन है, जो एरिया है हमारा, हम उसकी बॉडी के ऊपर अपना एंट्री रखेंगे। हम उसकी जो विक बनी हुई है या उसकी बॉडी है या विक है जो भी है, उसके टॉप के ऊपर हम अपना एसएल रखेंगे और हम अपने प्रीवियस हाई लो को, जिससे ये डिमांड क्रिएट हुई थी, ये मूव क्रिएट शुरू हुई थी, या ये जो मूव जहां से क्रिएट हुई है, हम उसको टारगेट करेंगे सिंपली। तो आप ये देख सकते हैं कि हम कितनी अच्छे तरीके से इस एरिया को हमने मार्क किया सिंपल स्टेप्स में, और हमें कितनी अच्छी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पे मिल रही है। ठीक है, तो चलिए एक बुलिश रिक्लेम ब्लॉक भी ड्रॉ करते हैं और उसके अंदर भी इस चीज़ को प्रैक्टिस करते हैं। जी, तो हमने ये एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसमें आप ये देख सकती हैं कि प्राइस जो है वो यहाँ से अपना हाई लोअर लगाते हुए नीचे ड्रॉप कर रही थी। उसके बाद प्राइस ने, सॉरी, इसके अंदर प्राइस ने जब अपना हाई से लो लगाया है, तो आप ये देख सकते हैं कि प्राइस ने एक ख़ास लेवल से रिवर्सल लिया है। ठीक है, ये हमारा रिवर्सल पॉइंट है, यहाँ से उसने रिवर्सल लिया है जब उसने अपने प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक किया है। प्रीवियस हाई को ब्रेक किया यानी यहाँ पर जो ऑर्डर ब्लॉक बना था उसको ब्रेक किया है, तो उसने उससे ऊपर जाके क्लोज किया है। ठीक है, तो जब वो नीचे आएगा तो जो उसका प्रीवियस हाई लो बना हुआ है, जिसकी वजह से ये हायर हाई बना था, जिस कैंडल ने पुश किया तो ये हाई हायर जनरेट हुआ उस वक्त, उस कैंडल को हम मार्क कर लेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने मार्क किया हुआ है इसके अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर कंफर्मेशन हमें कैसे मिलेगी कि ये हमारा एरिया जो है वो 50% वाले एरिया में, हमारे डिस्काउंट एरिया में है या नहीं है? सिंपली हम यहाँ से इस लेवल पे जो क्रिएट हुआ है, हम अपना एरिया जो है वो मार्क करेंगे। ये देख सकते हैं आप 50% से नीचे है, हमारी डिमांड एरिया के अंदर है, डिस्काउंट एरिया के अंदर है, तो हम यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करेंगे सिंपली। किस तरीके से, हम लॉन्ग पोजीशन यहाँ पे लगाएंगे। ओके, और अपना जो है वो लो हम रखेंगे इसके नीचे, इस कैंडल के लो के नीचे, और टारगेट हम करेंगे अपने इस हाई को। ओके, इस हाई को। तो आप ये देख सकते हैं सिंपली ये 1:3 1:4 की रेशो जो है बनती है। तो ये एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप बड़ी हाई एक्यूरेसी जो है ट्रेड फाइंड्स कर सकते हैं। ठीक है, बट अगर आप इसमें लेट हो गए हैं, फॉर एग्जांपल आप इसमें लेट हो चुके हैं, आपने जो है वो एंट्री लेट कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, जब ये रिक्लेम ब्लॉक जो है वो अपनी एरिया से रिजेक्ट होके गया है, ठीक है, तो उसने इस एरिया को वायलेट कर दिया। ठीक है, इस एरिया की लिक्विडिटी उसने ले लिया है। तो नेक्स्ट जो ये हाई बना था, ये जो हाई बना था, ये जिस लो की वजह से बना था, हम उस कैंडल को मार्क कर लेंगे, वहां पर हम अपनी एंट्री लेंगे। ठीक है, तो सिंपली हम वहां उस कैंडल के एंटर जो है बॉडी के ऊपर अपना एंट्री पॉइंट रखेंगे, उसके लो के ऊपर जो है हम जो है वो अपना एसएल मार्क करेंगे और अपने हाई को टारगेट करेंगे सिंपली। ये देखें आप, तो ये एक बहुत ही सिंपल मेथड है। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, जहां पर हम एक जो है वो प्राइस डिलीवरी देखते हैं, जिसके अंदर ये रिक्लेम ब्लॉक जो है बना है, तो हम उसके अंदर किस तरीके से एंट्री ले सकते हैं। जी, तो हम आ गए हैं अभी चार्ट के ऊपर। तो इसमें आप देख सकते हैं कि प्राइस क्या कर रही है, प्राइस हायर हाई लगाने के बाद उसके बाद अपने हायर लो लगा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, तो हम इसमें एक दफ़ा ज़रा स्ट्रक्चर मैपिंग कर लेते हैं कि प्राइस ने कैसे हाई लगाया। ठीक है, ये देख लेते हैं, प्राइस ने ये लगाया। ओके, प्राइस ने अपना लो लगाया। ठीक है, और ये अपना प्राइस ने हाई लगाया। ओके, ये लगा दिया। तो आप इसमें देख सकते हैं कि प्राइस ने अपना जो चेंज ऑफ करेक्टर किया है वो यहाँ पर किया है। ठीक है, यहाँ पे किया है, इसको ब्रेक किया है। इसको आप लगा लेंगे इस तरीके से, आप देख सकते हैं ये चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। ओके, और इसके अंदर आप ये देख सकते हैं, यहाँ से भी आप इसको मार्क कर सकते हैं, एक मज़ीद जो है वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो प्राइस ने जब इस एरिया की लिक्विडिटी को ले लिया है, तो हम क्या करेंगे,
जब इस एरिया की लिक्विडिटी को लिया है और इसको जब वो फेल करते हुए अपने इस ऑर्डर ब्लॉक को फेल करते हुए वापस रिटर्न जा रहा है, तो जिस हाई की वजह से ये लो लगा है, तो हम उसकी लास्ट कैंडल को, जो कि ये ग्रीन कैंडल बनती है, हम इसको ये देखिए, ये हम मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने उसकी बॉडी को मार्क कर लिया, ठीक है। तो अब आप ये देख सकते हैं कि प्राइस ने क्या किया है, प्राइस ने अपने ऑर्डर ब्लॉक को फेल किया है। ऑर्डर ब्लॉक को फेल करने के बाद उसने अपने ब्रेकर ब्लॉक को फेल किया इटसेल्फ। प्राइस अपनी रिक्लेम्ड एरिया के अंदर आई है दोबारा और प्राइस वहां से रिजेक्ट हुई है। ये देखिए कितनी प्यारी प्राइस डिलीवरी उसने दिखाई है, ठीक है। हम इसमें सिंपली क्या करेंगे, हम उसकी बॉडी के ऊपर अपना जो है वो एसएल एंट्री प्लान करेंगे, उसके टॉप के ऊपर हम अपना एसएल रखेंगे और उसकी हम उस हाई को टारगेट करेंगे, उस लो को टारगेट करेंगे जिसकी वजह से ये जो मूव है वो जनरेट हुई थी, ठीक है। हम इसके बॉटम के ऊपर रखेंगे। तो आप ये देख सकते हैं कि कितने छोटे एसएल्स इसके अंदर बन रहे हैं और हमें कितने अच्छे टेक प्रॉफिट देखने को मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल किस्म का एक ब्लॉक है आईसीटी स्मार्ट मनी सीरीज के अंदर। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आप एक बहुत अच्छी विन रेशो के साथ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तो था ब्रेकडाउन रिक्लेम ब्लॉक के ऊपर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें, अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। तब तक के लिए ट्रेड स्मार्ट, नॉट हार्ड।